हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बेहतरीन श्रृंखला शुरुआत की थी, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। ठीक है, यह चौथी क्लास है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। हैं आज की क्लास। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए नए नए वीडियो रेगुलर इसमें आते रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह इनसेट 2A है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो यह विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो यह प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हैली पुच्छल तारा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो चमगादड़ किन तरंगों की हेल्प से सुरक्षित उड़ते हैं? तो यह है पराश्रव्य तरंगों की सहायता से, अल्ट्रासोनिक रेज वो लोग निकालते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से उड़ सकते हैं रात में भी। नेक्स्ट देखेंगे, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV से हमारे जो होता है एड्स रोग हो जाता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यह विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। नेक्स्ट देखेंगे, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो यह आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो लौह कवर में रखकर रक्षा की जाती है। ठीक है, लोहे के कवर में उनको रखा जाता है वैज्ञानिक यंत्रों को। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? तो वहाँ पर न्यूक्लियर संलयन की अपक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो जी किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो किस लिए होता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो यह वृक्क या किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समांतर दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इन्फानाइट यानी अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब जो होता है वह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है कि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसी वजह से यह जल के ऊपर फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पेंसिल का लेड होता है, तो पेंसिल का जो लेड होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना ज़्यादा कठिन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? जो लोलक घड़ियाँ होती हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो वो है आपकी, देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है, उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त पड़ जाती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो रीज़न है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे पानी कम दाब पर उबलता है। ठीक है, कम ताप पर उबलता है। नेक्स्ट देखेंगे, पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल
किस धातुओं को मिलाने से एक मिश्र धातु बनती है? तो जस्ता और तांबा को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? तो गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र जो है मैनोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है ध्रुव है। ठीक है, 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम ध्रुव है। अगला देखेंगे, अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन व पेप्टोन को किस में बदलता है? पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वह प्रोटीन या पेप्टोन्स को किस में बदल देता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम होता है कवक का नाम। ठीक है, जिससे दाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। उसके बाद आपका होता है कॉपर। ठीक है। आगे देखेंगे, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम का जो अयस्क है कार्नेलाइट, उसका जो सूत्र होता है KCl Mgcl2.6H2O होता है कार्नेलाइट का सूत्र। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में सीसा प्राप्त होता है अंत में। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। ठीक है, ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो जो स्टेनलेस स्टील होता है आपका, तो यह क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। आगे देखेंगे, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी है जिसके अंतर्गत हम लोग वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी है। ठीक है, बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइड। ठीक है, एसिडी है। ठीक है, इसका नाम। ठीक है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, मधुमेह से रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो मधुमेह रोगी के पेशाब में शर्करा यानी शुगर की अधिकता हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो स्वचालित ब्रेक जो है पारसेक के नियम के आधार पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है तो कार्ल बर्ग ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट नाम है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का नाम। नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या था? तो इस गैस का पूरा नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका जो सूत्र है CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट देखेंगे, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है ट्रिटिकम एस्टिकम और दूसरा तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। ठीक है, तो यह दो नाम है गेहूं के वैज्ञानिक नाम, तो पूछ देता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय दर मापी जाती है, रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर से। देखेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो है कमरे का ताप बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाता है? ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है,
तो मनुष्य कितनी सीमा तक सुन सकता है? तो यह 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक मनुष्य की श्रव्यता सीमा रखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4.7H2O। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कैकोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैकोमेल का रासायनिक जो नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड है। नेक्स्ट हो जाएगा, हीरे की चमक का कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हीरे का चमक का कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत तीव्रता का मात्रक है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है तो न्यूटन या कूलाम है। ठीक है, विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलाम है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टेकोफेरान है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरान या टोकोफेरान कहीं कहीं लिखा मिल जाता है आपको। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी प्रकार के अच्छे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो ज़रूर जाकर उसको वॉच करें ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।